नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने कहा, नेपाल से जुड़ी लंबित योजनाओं का समाधान जल्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नेपाल से जुड़ी बिहार की संवेदनशील योजनाएं जो लंबित है उन्हें जल्द से जल्द समन्वय के साथ निपटा लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को नेपाल के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15 को होगी आत्मनिर्भर पैकेज पर मंथन। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि 15 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य साख योजना की उपलब्धियों के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत बिहार में ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में कोरोना मरीजों से मिलने लगी राहत। बिहार में भले ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मगर सबसे बड़ी राहत यह है कि प्रदेश में संक्रमितों से ज्यादा संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या है। अगर 6000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या है तो 3500 के पार संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 2500 के पास है। अब अपने देश में एक्टिव कोरोना मरीज घटते जा रहे हैं और संक्रमण मुक्त बढ़ते जा रहे हैं। बस हमें थोड़ी सी और सावधानी की जरूरत है। आमरण अनशन जारी। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के स्थानीय अस्पताल चौराहे पर शिक्षा विभाग की मनमानियों के खिलाफ शिक्षकों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है। अनशन पर बैठे शिक्षकों द्वारा नालंदा जिला अधिकारियों को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि बिना कारण और बिना सूचना के जिले के करीब 439 शिक्षकों का वेतन जनवरी 2020 से लंबित पड़ा है। वहीं परवलपुर प्रखंड के करीब 6 शिक्षकों का वेतन अप्रैल माह 2019 से लंबित है, जबकि नूरसराय प्रखंड के 43 शिक्षकों का वेतन मई 2019 से लंबित है। वेतन की मांगों को लेकर शिक्षक लगातार प्रयासरत हैं। डीपीओ द्वारा लिखित रूप से दिनांक 30 मई 2020 को आश्वस्त किया गया था कि 5 दिनों के अंदर वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु इन शिक्षकों का वेतन अभी तक लंबित है। जब साल के 6 महीने किसी न किसी कारण से शिक्षक ही हड़ताल पर रहेंगे तो फिर स्कूलों में शिक्षा के स्तर गिरेंगे ही, बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े होंगे ही। नालंदा से विश्वजीत कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल के बीच आखिर कौन? नेपाल का नया नक्शा वहां के सदन में पास। भारत के नए नक्शे के कुछ ही महीने बाद नेपाल का यह नक्शा, दोनों ही नक्शों में लिपियाधुरा, काला पानी और लिपि लेक। आखिरकार विवाद ऐसा कि गोलियां भी चलने लगी। जिन दो देशों की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, भूगोल के साथ की एकता मिसाल हुआ करती थी, उन देशों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति ऐसी बन गई? कौन है इनके पीछे? इन्हीं मुद्दों पर मंथन करते हुए आज देखते हैं भारत नेपाल के बीच आखिर कौन। जैसे ही सवाल उठाता है वैसे ही एक नाम आता है चीन। चीन हो भी सकता है, लेकिन हमारी पड़ताल कहती है कि चीन से भी बड़ी भूमिका कोई और है जो निभा रही है। जी हाँ, और वो है नेपाल की दो नदियाँ। नेपाल के पश्चिमी सीमा पर महाकाली नदी और दक्षिणी सीमा पर गंडक नदी। यही दो नदियां हैं जो दोनों देशों की सीमा पर निर्धारण करती है। स्वभावना अनुसार नदियां का साल दर साल रास्ता बदलने से उत्पन्न समस्याओं के साथ सीमा निर्धारण बहुत बड़ी समस्या है। वैसे भी सालों से दोनों देशों के बीच साझा प्रयास करने के बाद भी आज तक ऐसा नक्शा नहीं बन पाया जिससे दोनों देश संतुष्ट हो। ब्रिटिश काल से काफी दिनों तक नेपाल और ब्रिटिश के युद्ध के बाद 1816 में एक संधि हुई थी, सुगौली संधि। इस संधि का केंद्र बिंदु महाकाली नदी को ही रखा गया है। संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है और महाकाली नदी के पश्चिम का क्षेत्र भारत का। दोनों देश इस बात को मानते भी हैं, मगर गलतफहमी का कारण यह है कि यह निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नेपाल का मानना है कि महाकाली लिपियाधुरा से निकलकर उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है, जबकि भारत का मानना है कि महाकाली नदी का रुख उत्तर पूर्व में है। नेपाल कहता है कि महाकाली नदी नेपाल की प्रमुख नदी है और यह नदी लिपियाधुरा के रास्ते काला पानी से निकलती है, जिसके पूर्व में लेपू लेक है। फिर यह तीनों क्षेत्र भारत का कैसे? वैसे तो चीन और अमेरिका दोनों ही हमारे पड़ोसी को अपने साथ लेने की फिराक में सदैव रहते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि महाकाली नदी की समस्या के रहते
भारत नेपाल विवाद में किसी और की जरूरत है। कोशिश लगातार जारी है कि साझा प्रयास से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों में मानसून की मार पड़ते ही दोनों को एक साथ बाढ़ की परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। जिस देश के साथ सांस्कृतिक विरासत हो, बेटी रोटी का रिश्ता हो, उस देश के साथ गलतफहमियों को दूर करना सरकारों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।